नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना रामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्लॉट काटकर भोले भाले लोगों से पैसे लेकर ठगना और उनके पैसे हजम कर जाने के बाद जान से मारने की धमकी देने के मामले आम हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला जनसुनवाई में पहुंचा, जहां पीड़ित ने कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के खिजरा पार्क कॉलोनी का है, जहाँ नवाब ने प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई और बताया कि 2 साल पहले खिजरा पार्क कॉलोनी में 4 प्लॉट 11,60,000 रुपए में सलीम उज्जैनी नामक कॉलोनाइजर को दिए थे। उसने जल्द ही प्लॉट देने का वादा किया था, पर समय बीत जाने के बाद ना प्लॉट दिए ना पैसे दिए। नवाब ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब भी वह पैसे मांगने जाता है तो वह उसे जान से मारने की धमकी देता है। प्राप्त हुई है, हमारे द्वारा उसको टीएल में भी मार्क किया गया है। अगर इस प्रकार से कोई तथ्य सही पाए जाते हैं कि संबंधितों के द्वारा डराने धमकाने की कार्रवाई करी जा रही है या फिर अन्य इस तरीके की कानून व्यवस्था से संबंधित स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो हम निश्चित रूप से करी जा रही है। मेरा 4 प्लाट का मामला है। 2 साल हो गए खिजरा पार्क कॉलोनी में 4 प्लाट दिए थे। 11,60,000 देने के बाद सलीम उज्जैनी ने पैसा दिया ना प्लाट दिया। प्लाट भी नहीं दिया और अपना पैसा दिया। और सलीम उज्जैनी जान से मारने की धमकी देता है और सादाब लाला उज्जैन के पैसे मांगने जाते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं। ना पैसा दे रहे हैं और ना प्लाट दे रहे हैं मेरे को। आज तक उनने पैसा भी नहीं दिया। थाने जाता हूँ, कोई सुनते ही नहीं है। बोले कि हो रही कार्रवाई उन पे। आज 8 महीने हो गए उनको भी। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण के लिए डिस्पेंसिव मशीन लगाई गई है, जिसमें QR कोड स्कैन या फिर कैश डालने पर प्रसाद प्राप्त हो जाता है, जिससे मंदिर में आने वाले भक्तों को और भी बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, जिससे श्रद्धालु सुगमता से अपनी पूजा और दर्शन का आनंद लेते हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर में डिस्पेंसिव मशीन की सफलता को देखते हुए मशीन को किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, उसकी सभी प्रक्रिया जानने के बाद इंदौर के गणेश खजराना मंदिर में भी ऐसी मशीन लगाई जाएगी। निश्चित रूप से जो QR कोड के माध्यम से जो डिस्पेंसिंग मशीन होती है जिससे कि प्रसाद प्राप्त किया जा सके, अच्छी व्यवस्था महाकाल मंदिर में चालू करी गई है। एक बार पता लगा के कि किस तकनीक से कैसे वो किया जा रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से श्री खजराना गणेश मंदिर में उसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में अवैध हॉस्टल की शिकायत जनसुनवाई में पहुंची, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत काम रुकवाने के आदेश दिए। यह जानकारी नहीं मिली है कि यह घटना कब हुई। हालांकि जनसुनवाई में ऐसी शिकायतें आम बात हैं और कलेक्टर द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। पीड़ित ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वहां पर 5 अवैध हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर निवासी आज जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया, यहाँ रहने वाले स्टूडेंट रात में शराब पीकर उत्पात मचाते हैं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। गुरुद्वारा जाते वक्त भी कई बार छेड़छाड़ की घटना की गई है, जिसको लेकर हमने शिकायत की है। इस तरह के हॉस्टल का निर्माण रुकवाया जाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि पिपलिया राव नामक नगर के निवासियों द्वारा शिकायत की गई है। अवैध हॉस्टल वहां पर बना रहे हैं और आए दिन उत्पात होते हैं। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं, तत्काल जो अवैध हॉस्टल हैं उनका काम रुकवाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। हम पिपलिया राव नानक पैलेस से आए हैं, गुरुद्वारे के पीछे से। हमारी कॉलोनी बहुत छोटी सी है, उसमें पहले ही 15-20 फ्लैट बन चुके हैं, हॉस्टल बन चुके हैं। अभी 5 हॉस्टल फिर तैयार हो रहे हैं बनने को। हम बहुत परेशान हैं। लेडीज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इस तरह की परेशानी बच्चे बहुत परेशान करते हैं। आके रात भर दारू पीते हैं, आके खड़े रहते हैं, आके ग्रुप बनाकर खड़े रहते हैं। 1-1:30 बजे तक खड़े रहते हैं बच्चे आके। आपने ये भी बताया कि आप लोग शिकायत करने जाते हैं तो धमकी देते हैं। हाँ, धमकी देते हैं। हाँ, लड़कियों के साथ में लेके घूमते हैं नाले। आज हम जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आए थे। पिपलिया राव नानक पैलेस रहवासी संघ के लोग इकट्ठे होकर जो अवैध हॉस्टल बन रहे हैं उनसे हम बहुत परेशान हैं सर। क्योंकि क्या होता है कि जिनके घर के नीचे खुद रहते हैं और ऊपर हॉस्टल बने, वो तो चलो ठीक है मैनेज करते हैं। जो बाहरी लोग आके वहाँ हॉस्टल बना रहे हैं और एक प्लाट के अंदर 30-30 कमरे का हॉस्टल बन रहा है और एक रूम के अंदर 2 बच्चे का रहेगा, तो 60 आदमी का एक हॉस्टल बन रहा है। तो अगर 5 हॉस्टल बनते हैं तो 300 बच्चा वहाँ पे आएगा और मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह ही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम चरमरा गया है।
पानी की समस्या आती है, पानी का वाटर लेवल डाउन हो गया है, नर्मदा की लाइन से पानी खींच लेते हैं, हमारे घर को पानी नहीं आता है। और ड्रेनेज का सिस्टम ऐसा है कि रोड ड्रेनेज चौक रहती है और किसी को बोलो तो आगे लड़ने को आते हैं। हम भी वहीं रहते हैं सर, कॉलोनी के अंदर ही, भोलाराम उस्ताद नानक पैलेस में। निश्चित रूप से आज भी कई सारे रहवासी आए थे जो परेशान हैं कि न केवल वहाँ पर पहले से कई सारे अवैध हॉस्टल बने हुए, बल्कि उससे अधिक चिंताजनक बात यह है कि कई सारे अवैध हॉस्टल वहाँ पर अभी भी निर्माणरत हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है। तत्काल ही नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि पहले तो अगर वहाँ पर निर्माण हो रहा है तत्काल उसको रुकवाया जाए, सामान वगैरह वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो जब्त किया जाए और इसके साथ साथ नोटिस देकर उनको तोड़ने की कार्रवाई भी करी जाए। लेकिन ये भी देखे जाने की आवश्यकता है कि जो संबंधित अधिकारी हैं निश्चित रूप से उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स करी जाए कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं जिनको रोका नहीं जा। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में पीड़ितों ने अपनी समस्याएं रखी, जमीन संबंधित शिकायतें भी सुनी गईं और मौके पर ही उनका निराकरण किया गया। कुछ मामलों में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जन सुनवाई में पीड़ितों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निराकरण किया। इसके अलावा रेड क्रॉस के माध्यम से एक पीड़ित महिला को 50,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। जन सुनवाई में कई पीड़ितों को सहायता प्रदान की गई। इसमें मनीषा पवार को 10,000 रुपये, कृष्णा निम को सिलाई कार्य में सहयोग के लिए 10,000 रुपये, प्रेमलता बाई को तात्कालिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये, बस कन्या बाई को 20,000 रुपये, कला सोलंकी को 10,000 रुपये, पूजा सोलकर को पुत्र के इलाज के लिए 20,000 रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में आने वाले सभी प्रकरणों का समय सीमा में सकारात्मक रूप से निराकरण सुनिश्चित करें। देखिए, एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कि उनके द्वारा कहा गया आवेदनकर्ता के द्वारा कि कुछ लोगों के द्वारा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको उनके रूप में आकर उनसे कुछ पैसे लिए गए हैं और ठगी करी गई है। उनके साथ में कुछ और उन्होंने साक्ष्य के रूप में कुछ चीज़ें दी हैं। निश्चित रूप से गंभीर मामला है, तो एडिशनल सीपी साहब के पास में इसको प्रकरण को भेजा गया है और निश्चित रूप से विधिवत जांच करा के इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल आज इंदौर पहुंचे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर चल रहे विवाद और वक्फ बोर्ड की विवादित जमीन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सनवर पटेल ने कहा है कि देश के हित में अगर कोई बड़े निर्णय लिए जाएं तो वे जायज होते हैं। और वहीं वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर सनवर पटेल ने कहा कि मुस्लिम समाज में कुछ लोग वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और इस जमीन के किराए से अपना घर चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर सनवर पटेल से मिलने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं खान बहादुर जो यहाँ संस्था है उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और साथ में जो यहाँ की ज़िले की वक्फ कमेटी है, जो प्रबंध कमेटियाँ हैं और प्रबंध कमेटियों के जितने भी यहाँ सदर हैं, अध्यक्ष हैं, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो ऐसे पवित्र काम में, ऐसे नेक काम में सहयोगी बने जो असल काम समाज को सहयोग करने वाला काम है। जो समाज में ज़रूरतमंद लोग हैं, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए जो लोग हैं और मेधावी है, उनको मेरिट के आधार पर चुनना और उनके साथ खड़े होना, उनके हाथ पकड़कर आगे लाना, मुझे लगता है कि इससे नेक काम, इससे पवित्र काम दूसरा नहीं हो सकता। आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।